अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग कंप्यूटर टेंथ में चैप्टर नंबर 1 है प्रॉब्लम सॉल्विंग। उसके कुछ टॉपिक्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे। कौन कौन से टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे? नंबर 1 प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, नंबर 2 स्पेसिफिकेशन ऑफ रिक्वायरमेंट एंड नंबर 3 एनालाइजिंग ए प्रॉब्लम। पहले थोड़ा समझ लेते हैं, फिर बुक के ऊपर आएंगे। तो हमें क्या कहता है, पहला हमारा टॉपिक है प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले प्रॉब्लम को ज़ाहिर है समझना, पहचानना, आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो जब हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो फिर उसके बाद में हम देखते हैं कि उसमें से कौन कौन सी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है, कौन कौन सी इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है। हमें सिर्फ रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन के ऊपर काम करना होता है, और जो इन्फॉर्मेशन हमारे फ़ायदे के लिए और हमारे इस्तेमाल के लिए नहीं है उसको हम साइड पर कर देते हैं, उसको निगेट कर देते हैं। एक मिसाल ले लेते हैं कि अगर एक शख्स आपके पास आता है, वो कहता है कि जी मुझे एक कैलकुलेटर चाहिए, मुझे एक सिंपल कैलकुलेटर आप बना कर दे दें, उसका सॉफ्टवेयर। तो आप सबसे पहले जो है वो देखेंगे, उससे पूछेंगे कि जी अच्छा इसका इंटरफेस कैसा होना चाहिए। ओके, ये वैलिड इन्फॉर्मेशन है। इनपुट कैसे प्रोवाइड की जाएगी, वैलिड इन्फॉर्मेशन है। आउटपुट रिज़ल्ट्स कैलकुलेटर में कैसे प्रोवाइड करेगा, वैलिड इन्फॉर्मेशन है। कौन कौन से फंक्शंस उसे चाहिए, प्लस चाहिए, माइनस चाहिए, सिंपल कैलकुलेटर में डिवीजन चाहिए, मल्टीप्लिकेशन चाहिए, कौन कौन से फंक्शंस चाहिए, रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है। लेकिन अगर आप सोचना शुरू कर दें कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, या फर्दर बाकी इन्फॉर्मेशन जो हमारे पास साइंटिफिक कैलकुलेटर्स में होती है, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन कैलकुलेटर की जो है वो हमारे पास इररेलेवेंट है, उसको हमने निकाल देना है। तो प्रॉब्लम को बहरहाल आपने आइडेंटिफाई करना है और इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन को आपने साइड पर कर देना है प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन के स्टेप में। नेक्स्ट हमें स्टेप नज़र आ रहा है स्पेसिफिकेशन ऑफ रिक्वायरमेंट। तो रिक्वायरमेंट्स समझना किसी प्रॉब्लम के सलूशन के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो जब आपके पास कोई कस्टमर आता है, आप कोई सॉफ्टवेयर बनाना शुरू करते हैं, तो वो पहले भी मैंने बताया था डम्ब होता है, उसके जहन में बाज़ात इतनी नॉलेज नहीं होती, उसे नहीं पता होता वो क्या क्या चाहता है। आप उसको बताते हैं, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, कौन कौन से एट्रीब्यूट सॉफ्टवेयर के वो चाहता है, वो उससे पूछते हैं, वो रिक्वायरमेंट समझते हैं। और रिक्वायरमेंट समझने के बाद स्टूडेंट्स, बड़ा ज़रूरी है कि हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग उससे पेपर पर साइन ले लेते हैं, क्योंकि आज तो उसको रिक्वायरमेंट ये समझ आ रही है, बाद में उसके जहन में कुछ और आ जाता है या उसको कोई चीज़ समझ नहीं आती। तो ये ज़रूरी होता है कि आप सिग्नेचर ले लें उससे कि आपने इस रिक्वायरमेंट पर काम करना है, और इसके अलावा बाकी रिक्वायरमेंट्स जो हैं उस पर आप काम नहीं करेंगे। ज़ाहिर है हर रिक्वायरमेंट के लिए आपको कोडिंग करनी पड़ती है, आपको मेहनत करनी पड़ती है। इट इज़ लॉट ऑफ वर्क टू डू। सो आगे नेक्स्ट चलते हैं, एनालाइजिंग द प्रॉब्लम। सो एनालाइजिंग द प्रॉब्लम, अगेन हमारे पास आ गया। प्रॉब्लम को आपने डीप डेप्थ में जाके सोचना होता है। ज़ाहिर है पहले भी मैंने बताया था कि प्रॉब्लम की मेकिंग के लिए बड़ा ज़रूरी है कि आप सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, प्रॉब्लम कंप्यूटर से सॉल्व कराने के लिए डेप्थ में जाके सोचें और मुख्तलिफ डायमेंशन में जाके सोचें। और अगर आपका प्रॉब्लम बहुत बड़ा है तो फिर आप उसे डिवाइड कर लेते हैं छोटे छोटे पीसेस में, और हर पीस के लिए अलहदा कोड लिखते हैं, हर पीस को अलहदा सॉल्व करते हैं। इसे हम टॉप डाउन डिज़ाइन कहते हैं या डिवाइड एंड कॉन्कर मेथड कहते हैं। आपको याद होगा अंग्रेज़ जो हैं उन्होंने भी शायद यही मेथड इस्तेमाल किया था। आप लोग पाक स्टडीज़ में पढ़ते हैं कि वो पूरा बरे सगीर एक साथ में सब कॉन्टिनेंट जो है वो कॉन्कर नहीं कर सकते थे, तो उन्होंने क्या किया, बिट्स एंड पीसेस में डिवाइड कर दिया। तो सिराजुद्दौला को अलहदा हरा दिया और टीपू सुल्तान को अलहदा हरा दिया। तो मुख्तलिफ़ रियासतों को अलहदा अलहदा डिवाइड एंड कॉन्कर करते गए। हम भी यही करते हैं, बड़े प्रॉब्लम्स को हम छोटे पीसेस में डिवाइड करके कॉन्कर कर लेते हैं। ओके, ये एनालाइजिंग प्रॉब्लम है। बाकी एनालाइजिंग प्रॉब्लम में हम देखते हैं कि हमने डाटा इनपुट कैसे करना है, डाटा आउटपुट कैसे आएगा, और फर्दर क्वेश्चनिंग इसके बारे में। ज़रा इसको किताब से देख लेते हैं इन टॉपिक्स को। हमारे पास है आपका पेज नंबर 1, हमें कहता है कि प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। So problem identification is very important step to find the correct solution of a problem.
A problem cannot be solved if it is not identified correctly. जाहिर सी बात है, अगर हमें प्रॉब्लम समझ ही नहीं आएगा तो हम जवाब क्या निकालेंगे, हमें जवाब तो समझ ही नहीं आएगा. In this stage, the problem observed carefully and major areas of concern are identified. The irrelevant information is removed. So हमने समझ लिया था, सिर्फ हमने केयरफुली समझना है प्रॉब्लम को और इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन को निगेट कर देना है. एक हम एग्जांपल दे रही है किताब, क्या कहता है, सपोज वी नीड टू डेवलप द सिंपल कैलकुलेटर. द मेजर एरियाज ऑफ कंसर्न अबाउट द प्रॉब्लम आर गिवन हियर. नंबर 1, how basic arithmetic operations are performed and such as addition, subtraction, multiplication and division. बेसिक ऑपरेशन सिंपल कैलकुलेटर के हम कैसे परफॉर्म करेंगे. हाउ इनपुट शुड बी एक्सेप्टेड, किस मेथड से हम इनपुट अपना प्रोवाइड करेंगे अपने कैलकुलेटर को. हाउ आउटपुट शुड बी डिस्प्लेड, किस इंटरफेस में किस मेथड से आउटपुट जो है वो हम डिस्प्ले करेंगे. नेक्स्ट चलते हैं. सो एट दिस स्टेज it is irrelevant that how the sin theta, tan theta or any other trigonometric ratio is calculated and how algebraic expressions are solved. We must ignore the irrelevant information and must denote on the actual problem to find our solution. Okay, students, हमें बात समझ आ गई प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन के बारे में. नाउ विल सी अबाउट द स्पेसिफाइंग रिक्वायरमेंट्स. द रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप टू सॉल्व द प्रॉब्लम. द यूज़र रिक्वायरमेंट आर स्पेसिफाइड क्लियरली in this stage so that proper solution can be suggested. So मैंने पहले भी बताया है कि हमारी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होती है, स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट. तो ये बनाना बड़ा ज़रूरी है. इसको बनाकर ही हम समझ सकते हैं कि कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं, कौन कौन सी स्टेजेस हैं, कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं जो हमने कवर करनी है. आ रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट इज़ प्रिपेयर्ड दैट डिस्क्राइब द एक्सपेक्टेड फीचर्स ऑफ द सिस्टम. It contain all the details of the system that will be designed and used. तो सारी की सारी requirements जो है इसमें लिखी होती हैं. नेक्स्ट चलते हैं. It is not possible to find the correct solution of a problem if its requirements are not understood clearly. So many users cannot explain the exact requirement of the software and they are not certain about what they want to do with the software. So the confusing requirements in the mind of the user may lead to the wrong solutions. So it is very important to specify the exact requirements clearly in order to find the correct solution. So students, ये बात हम तय कर चुके हैं, requirements अगर हम गलत लिखेंगे तो हम गलत डायरेक्शन में मेहनत करेंगे, हमारी सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी क्योंकि हमने जो सॉफ्टवेयर बनाया होगा इन द एंड वो कंफ्यूज्ड जो हमारा कस्टमर है वो कहेगा मुझे तो ये एट्रीब्यूट्स चाहिए ही नहीं है, आप कुछ और बना के दें. तो हमने जो इतने दिन हार्डवर्क की, उसकी जो हमारी हार्डवर्क की पे, उसकी प्रेशियसनेस वो ज़ाया चली जाएगी. आगे चलते हैं. नेक्स्ट हमारा प्रॉब्लम आ रहा है जी, एनालाइजिंग ऑफ द प्रॉब्लम. एनालाइजिंग प्रॉब्लम इज़ ए प्रोसेस of understanding the problem. The analysis of the problem is very important step to solve the problem. A problem cannot be solved unless it is understood clearly, correctly. So analyzing the problem का मतलब यही है कि आपने प्रॉब्लम को समझना है. प्रॉब्लम को समझने के लिए आप टाइम लें, जल्दी ना करें, उस पर गौर करें, सोचें, डेप्थ में जाके सोचें, मुख्तलिफ डायमेंशन में सोचें, तभी आप जाके 100% एक्यूरेट सॉल्यूशन निकाल सकेंगे. और जो लोग प्रॉपरली एनालाइज कर पाते हैं ज़ाहिर है प्रॉब्लम को, वही अच्छे सॉफ्टवेयर डेवलपर बनते हैं. इन दिस स्टेप
a problem is divided into smaller steps, the smaller parts, and then solved independently. The process of problem solving becomes simpler and easier with the method. तो हम बड़े प्रॉब्लम को छोटे प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर लेते हैं, अगर सिंपल हो तो एज इट इज़ कर लेते हैं. The technique of dividing a problem in the small parts is known as top-down design. It is also called divide and conquer rule. तो ये शॉर्ट क्वेश्चन एक और बन सकता है, व्हाट इज़ टॉप डाउन डिज़ाइन और डिवाइड एंड कॉन्कर रूल. आप बता देंगे जी कि द टेक्निक ऑफ डिवाइडिंग द कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इनटू स्मॉल सिंपलर पार्ट्स इज़ नोन एज द डिवाइड एंड कॉन्कर रूल. कुछ हमें बातें बता रहा है. फॉलोइंग क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस स्टेप ऑफ एनालाइजिंग ए प्रॉब्लम. नंबर 1, हाउ मेनी सॉल्यूशंस आर पॉसिबल ऑफ द प्रॉब्लम, which are the best solution, can the problem be solved on the computer, what is the input and output, how can the larger problem be divided into smaller parts. पहले हमने बात की जी क्या कितने सॉल्यूशन मुमकिन है. नंबर 2, उसमें से बेस्ट सॉल्यूशन क्या है, क्या ये सॉल्यूशन हम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग से कर भी सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, इनपुट्स कैसे प्रोवाइड की जाएंगी, आउटपुट कैसे डिस्प्ले होगा, कितने पार्ट्स में, और कैसे हम अपने कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को छोटे पार्ट्स में डिवाइड करें. तो दिस इज़ द एंड ऑफ टुडेज़ लेक्चर स्टूडेंट्स. हमने सीख लिया 3 बातें हमने सीखी. एनालाइजिंग ऑफ द प्रॉब्लम के बारे में आज बात की, स्पेसिफिकेशन ऑफ रिक्वायरमेंट्स को हमने समझा, और प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन को हमने समझने की कोशिश की. सो इनके शॉर्ट क्वेश्चंस आपको आने चाहिए. इसके बारे में जो बातें बताई हैं तो ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी आपको तैयार होनी चाहिए. ओके स्टूडेंट्स, दैट इज़ ऑल फ्रॉम टुडेज़ लेक्चर. खुदा हाफिज़.